लूमड़ आज फिर आ गई थी। जग्गू कौवा उस लूमड़ के ऊपर बैठा जंगल की सैर कर रहा था। जग्गू जग्गू, मैं तुम्हारी मम्मा को बताऊंगा, तुम आज फिर लूमड़ से खेल रहे हो। जग्गू कुकू को मुंह चढ़ाता है। ओ जाओ जाओ, बता दो जाकर, मैं डरता नहीं हूँ अपनी मम्मा से। कुकू वहाँ से चला जाता है। तुम इन छोटे पक्षियों का विश्वास ना करना, मेरी और तुम्हारी दोस्ती पक्की है। चलो आज मैं तुम्हें मीठे मीठे अंगूर खिला कर लाता हूँ। फिर वो लूमड़ जग्गू को लेकर अंगूरों के बाग में चला जाता है। मुझे उड़ना भी नहीं पड़ता, मैं थकता भी नहीं हूँ, और मेरा दोस्त मुझे पूरे जंगल की सैर करवाता है। मम्मा, आज फिर जग्गू उस बुरे लूमड़ के साथ घूम रहा है। मैंने उसे अभी अभी देखा है। जग्गू लूमड़ के साथ अंगूरों के बाग की तरफ जा रहा था। वो छोटा बच्चा है, वो लूमड़ की बातों में आ गया होगा। मैं अभी जग्गू की मम्मा को बता कर आती हूँ। चिड़िया उड़ती है और जग्गू की मम्मा गोरी कौवी के घर जाती है। गोरी बहन, वो बच्चा है, उसे मना करें। हम पक्षियों के उस लूमड़ से संबंध कैसे हो सकते हैं? वो बहुत चालाक होता है और बुरा भी। वो कभी भी मौका मिलने पर जग्गू को नुकसान पहुंचा सकता है। छोटी चिड़िया, मेरे बेटे के ऊंचे परिवारों से संबंध है तो तुम्हें क्या दिक्कत है? चील क्या, लूमड़ क्या, अब तो शेर और चीते भी मेरे जग्गू से दोस्ती करना चाहते हैं। एक माँ हो तुम, अपने बेटे की जिंदगी की चिंता करो। चल मनहूस चिड़िया, भाग यहाँ से, तू बड़ी आई मुझे भाषण देने वाली। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। जग्गू भी शाम को घर आ जाता है। आ गया मेरा जग्गू? हाँ माँ, आज मेरा दोस्त लूमड़ मुझे अंगूरों के बाग में ले गया था। अकेले अकेले ही अंगूर खा लिए, अपनी माँ के लिए नहीं लाए हो क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? ये देखो, मैं अपनी माँ के लिए भी अंगूर लाया हूँ। गौरी अंगूर देखकर बहुत खुश होती है और जल्दी जल्दी से अंगूर खाने लगती है। इसलिए तो कमजोर चिड़िया जलती है मेरे जग्गू बेटे से। म्याऊं। सुन लो लूमड़, अगर आज तुम उस छोटे कौवे को मेरे पास ना लेकर आए तो आज मैं तुम्हें अपने घर से निकाल दूंगी। म्याऊं म्याऊं। दया करो काली बिल्ली, मुझे अपने घर से ना निकालो, मैं बेआसरा हो जाऊंगा। मेरा तो कोई घर भी नहीं है। मैं आज किसी भी तरह उस काले कौवे को अपनी बातों में फंसाकर यहाँ ले आऊंगा। ठीक है, बाकी का काम मैं कर लूंगी। अगर तुम उस कौवे को मेरा भोजन बना दो तो जब तक चाहो मेरे घर में रह सकते हो। म्याऊं। लूमड़ बिल्ली के घर से निकलता है। उसका अपना कोई घर नहीं था। उसे बिल्ली के घर में रहने के लिए काली बिल्ली को खुश तो रखना ही था। लूमड़ दोस्त, आज तुमने बहुत देर कर दी आने में। क्या बताऊं कौवे दोस्त, आज मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। आपने पेट दर्द की दवा ली है क्या? नहीं, मैं दवा लेने बिल्ली डॉक्टर के पास ही जा रहा हूँ। बिल्ली तो पक्षियों को खा जाती है। वो डॉक्टर बिल्ली है, वो कोई पक्षी खाने वाली आवारा बिल्ली नहीं है। बहुत अमीर बिल्ली है वो तो। वो बड़े बड़े जीव खाती है, जैसे बकरी, घोड़ा और बैल। ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ जाता हूँ। पहले तुम काली बिल्ली से अपने पेट दर्द की दवा ले लो और फिर बाद में हम अंगूर खाने जाएंगे। जग्गू लूमड़ के ऊपर बैठ जाता है और लूमड़ चलता है। जग्गू दोस्त, रुक जाओ। दोस्ती अपने जैसों के साथ ही अच्छी होती है। तुम उसकी बातों पर ध्यान न दो। और हाँ, आज अपनी मम्मा के लिए अंगूर ज्यादा लेकर जाना। सामने छोटा मिट्ठू बैठा हुआ था। जग्गू, क्या तुम पागल हो गए हो जो हमें छोड़कर ऐसे दुष्ट जानवरों से दोस्ती कर रहे हो? चल बड़ी चोंच वाले, तुझे क्या, मैं जो मर्जी करूं। लूमड़ और तेज भागता है और जग्गू को काली बिल्ली के घर के बाहर ले जाता है। काली बिल्ली जल्दी से आओ और मुझे पेट दर्द की दवा दे दो। बिल्ली घर से बाहर आती है। म्याऊं म्याऊं। काली बिल्ली काला कौवा खाएगी, काली बिल्ली और काली हो जाएगी। वो काली बिल्ली एक छलांग लगाती है और जग्गू कौवे को पकड़कर मार देती है और उसे खाने लगती है। मेरा काम बन गया, अब मैं तुम्हारे घर में रह सकता हूँ। म्याऊं। हाँ,
जाओ और किसी और पक्षी को मेरे लिए लेकर आओ। चिड़िया का बेटा कुकू अपने दोस्त जग्गू कौवे के पास आता है। जग्गू जग्गू, पता है आज छोटे मिट्ठू ने हमारी दावत की है। दावत? क्या क्या देगा वो हमें खाने में? छोटे मिट्ठू के पापा की एक अंगूरों की बेल है, अंगूर पके हुए हैं, इसलिए छोटे मिट्ठू ने हमें बुलाया है। मैं अपनी मम्मा को बता कर आता हूँ, आप भी अपनी मम्मा को बताएं। फिर दोनों जग्गू और कुकू अपने अपने घरों को चले जाते हैं। मम्मा, मेरे दोस्त छोटे मिट्ठू ने हमें अपने पास बुलाया है। उनकी एक अंगूरों की बेल है जिस पर अंगूर पके हुए हैं। मैं और जग्गू दोनों साथ जा रहे हैं। बेटा ध्यान से जाना और शाम होने से पहले पहले घर लौट आना। जग्गू, फिर तो वो अंगूर बहुत मीठे होंगे। अगर अंगूर ज्यादा हुए तो 2-4 मेरे लिए भी लेकर आना। मम्मा, मैं ट्राई जरूर करूँगा, अगर मौका मिला तो आपके लिए भी अंगूर ले आऊँगा। दोनों दोस्त उड़ते हैं। गर्मी का मौसम तो था मगर हवा चल रही थी, इसलिए उन्हें उड़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। आप आगे, मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा था। मुझे कुकू ने अभी अभी बताया था। छोटे मिट्ठू, वो अंगूरों की बेल कहाँ है? रुको, अभी मेरी मम्मा आपके लिए ठंडा और मीठा पानी बना रही है, पानी पी लो फिर जाते हैं। कुकू और जग्गू मिट्ठू के साथ उसके घर जाते हैं। लो बच्चों, आप ये ठंडा ठंडा शरबत पी लें, इससे गर्मी का एहसास कम होगा। कुकू और जग्गू ठंडा और मीठा शरबत पीते हैं। वाह, ये शरबत तो बहुत स्वादिष्ट है। मेरी मम्मा हर रोज मुझे ये शरबत बनाकर देती है। सच में ये तो कमाल का शरबत था। अब चलें? फिर वो सब घर से निकलते हैं। छोटे मिट्ठू की अंगूरों की बेल थोड़ी ही दूर थी। वो थोड़ी देर बाद वहाँ पहुँच जाते हैं। इतनी बड़ी बेल? क्या ये एक ही बेल है? हाँ, ये बेल मेरे दादा ने लगाई थी। ये बहुत बड़ी है। मिट्ठू, क्या हम अंगूर खा सकते हैं? हाँ, इस बेल के पके हुए अंगूर सब खा सकते हो। जग्गू और कुकू अंगूर खाने लगते हैं। अंगूर बहुत मीठे और स्वादिष्ट थे। वो जी भरकर अंगूर खाते हैं। फिर छोटा मिट्ठू अपने दोस्तों को झरने पर ले जाता है, जहाँ वो झरने के ठंडे ठंडे पानी से नहाते हैं। अब देर हो रही है, हमें घर जाना चाहिए जग्गू। अभी तो हम आए हैं, थोड़ी देर और रुक जाओ। कुकू, मम्मा ने कहा था कि शाम से पहले पहले घर आ जाना। मजबूर होकर जग्गू को कुकू के साथ जाना ही पड़ता है। आधे रास्ते में जाकर जग्गू रुक जाता है। कुकू, याद आया, मैं तो अपनी नानों के पास जा रहा हूँ। तुम घर जाओ और मैं बाद में आ जाऊँगा। हम साथ आए थे और हमें साथ ही जाना चाहिए। मगर जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है और कुकू अपने घर की तरफ उड़ता है। जग्गू कौवा सीधा छोटे मिट्ठू की अंगूरों की बेल के पास जाता है और अंगूरों के गुच्छे तोड़ तोड़ कर एक जगह इकट्ठे करने लगता है। छोटे मिट्ठू के पापा बड़ा मिट्ठू तोता भी उड़ता हुआ अपनी अंगूरों की बेल की तरफ आ जाता है। कौन हो तुम बेशरम? मेरी सारी अंगूरों की बेल खाली कर दी है तुमने। जग्गू डर जाता है। चाचा जी, मैं छोटे मिट्ठू का दोस्त हूँ। बड़ा तोता जग्गू के 2 कान पर लगाता है। तुझे सजा मिलेगी, चोर कहीं के, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। तोता जग्गू को एक पेड़ से बांध देता है। मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपके बेटे का दोस्त हूँ। मेरे बेटे का दोस्त झूठ नहीं बोल सकता। तुम झूठे हो, चोर हो तुम। छोटा मिट्ठू भी अपनी मम्मा के साथ वहाँ आ जाता है। जग्गू, जग्गू, तुम यहाँ कैसे? पापा, ये तो जग्गू, ये बेल से अंगूर चोरी कर रहा था। मैंने पकड़कर इसे यहाँ बांध दिया है। जग्गू, इसका मतलब तुम चोरियाँ भी करते हो? मैं समझा तुम घर चले गए हो। तुम्हारी वजह से बहुत शर्मिंदगी हुई है मुझे। मैं एक चोर से दोस्ती नहीं कर सकता। पापा, इसे छोड़ दे। और जग्गू, फिर कभी मेरे पास ना आना। आज से तेरी और मेरी दोस्ती खत्म हुई। जग्गू बहुत शर्मिंदा था क्योंकि अंगूरों के लालच में उसने एक अच्छा दोस्त खो दिया था।